Let's get started. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं महाराणा भीम सिंह के बारे में। तो सबसे पहले इनके शासनकाल के बारे में बात करते हैं दोस्तों अपने। तो महाराणा भीम सिंह है, इनका जो शासनकाल है 1778 से लेकर 1828 के मध्य। तो भीम सिंह है, इनकी पुत्री थी जिनका नाम था कृष्ण कुमारी। क्या नाम था? कृष्ण कुमारी। और उनकी जो सगाई की थी भीम सिंह ने, वो मारवाड़ के भीम सिंह के साथ की थी। किसके साथ? मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इधर ये भीम सिंह है, कहां के? मेवाड़ के। और इधर भीम सिंह है मारवाड़ की। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। तो भीम सिंह ने अपनी पुत्री जो कृष्णा कुमारी है, इनकी जो सगाई करते हैं, किनके साथ करते हैं? मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। किसके साथ? मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या है, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो मेवाड़ के भीम सिंह है, इन्होंने अपनी पुत्री की जो सगाई की थी, वो की थी अपने जयपुर के जगत सिंह। जयपुर जगत सिंह द्वितीय। किसके साथ की थी? जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ। तो जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ की। तो आगे क्या है, जो मारवाड़ का भीम सिंह है, इनका जो भाई है, आगे उत्तराधिकारी बनते हैं इनकी मृत्यु के बाद, जिनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। तो जैसे ही भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद आगे जो सगाई की थी कृष्ण कुमारी की जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से, तब क्या है, मान सिंह ने बोला कि भीम सिंह की मृत्यु के बाद अगला जो उत्तराधिकारी है मैं बनाऊं, इसलिए कृष्ण कुमारी क्या है, सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। ये बात किसने बोली है? मान सिंह ने। क्योंकि भीम सिंह के बाद आगे नेक्स्ट जो गद्दी पे बैठते हैं वो मान सिंह बैठते हैं। लेकिन मेवाड़ के भीम सिंह ने क्या किया था, इनकी मृत्यु के बाद, क्या भीम सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से सगाई कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य विवाद हो जाता है। और उसी विवाद को क्या कहा जाता है? कृष्णा कुमारी विवाद। क्या कहा जाता है? कृष्णा कुमारी विवाद, जो कि 1807 में हुआ था। और कहां हुआ था? परबतसर नागौर में। तो इसे कृष्णा कुमारी विवाद या गिंगोली का युद्ध कहा जाता है, जो कब हुआ था? 1807 में। तो मैं लिख देता हूं, कृष्णा कुमारी विवाद या गिंगोली युद्ध कब होता है? 1807 में। कब होता है? 1807 में। और कहां होता है? पर्वतसर, जो कि कहां पड़ता है? नागौर में। और किन किन के मध्य होता है? मान सिंह वर्सेस जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय जो कि जयपुर के थे। तो मैंने आपको बताया है कि कृष्ण कुमारी विवाद या इसे गिंगोली युद्ध कहते हैं, कब हुआ था? 1807 में। कब होता है? 1807 में। कहां होता है? परबतसर नागौर में। किन किन के मध्य? मान सिंह वर्सेस जगत सिंह द्वितीय के मध्य। तो आगे दोस्तों बात करें तो आपको ध्यान होगा, एक तो अजीत सिंह चुडावत था, अजय सिंह चुडावत, और एक टोंका था अमीर खां पिंडारी। तो इनके कहने पर क्या है, भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। क्या किया था? जहर दे दिया। और कृष्णा कुमारी क्या है,
मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये कृष्ण कुमारी विवाद हुआ है, जैसे गंगोली युद्ध भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ का भीम सिंह, जिसकी पुत्री का नाम कृष्ण कुमारी था, मेवाड़ के भीम सिंह ने मारवाड़ के भीम सिंह से क्या है, कृष्ण कुमारी की सगाई कर दी थी। और सगाई करने के बाद कुछ ही समय बाद क्या है, जो मारवाड़ का भीम सिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जो मेवाड़ का भीम सिंह है, इन्होंने अपनी पुत्री की जो सगाई की थी जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से। तब बीच में कौन आ गए थे, मान सिंह। मान सिंह ने बोला कृष्ण कुमारी सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। तब के मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य विवाद हो जाता है, और उसी विवाद को क्या कहा जाता है, कृष्णा कुमारी विवाद या गंगोली युद्ध कहा जाता है। कब होता है, 1807 में। कहाँ होता है, परबसर नागौर में, मान सिंह वर्सेस जगत सिंह द्वितीय के मध्य। तो आगे मैंने आपको बताया है कि अजय सिंह चुनावत तथा टोंक के अमीर खां पिंडारी के कहने पर क्या है, कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। एक तो थे अपने अजय सिंह चुनावत, क्या नाम है, अजय सिंह चुनावत, और दूसरे का नाम था टोंक के अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी। तो इन दोनों के कहने पे क्या है, कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये जो कहानी है मैं आपको 2 लाइनों में पूरी बता देता हूं कि मारवाड़ के मान न माना अड़ गया जगत गंगोली में। मारवाड़ के मान न माना अड़ गया जगत गंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में। भीम सिंह चाहता था जिसकी विदाई डोली में, वह कृष्ण कुमारी विष पीकर चलेगी मृत्यु की झोली में। तो दोस्तों 2 लाइन में आपको पूरा वृतांत बता दिया है कि मारवाड़ के मान न माना, यानी मारवाड़ के कौन थे, मान सिंह। कौन थे, मान सिंह। यह नहीं माना और अड़ गया जगत गंगोली में, काना था जगत सिंह के साथ गंगोली में। पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में, भीम सिंह चाहता था जिसकी विदाई डोली में, वह कृष्ण कुमारी विष पीकर चलेगी मृत्यु की झोली में। तो दोस्तों इस प्रकार ये कृष्ण कुमारी विवाद होता है, गंगोली युद्ध होता है। तो आगे बात करें दोस्तों इसके बाद में, तो जो महाराणा भीम सिंह है, इन्होंने क्या है 1818 ईस्वी के अंदर क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। कब की थी, 1818 में। 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेते हैं। तो इसके बाद में आगे दोस्तों जो शासक आते हैं आगे, सरदार सिंह। कौन आते हैं, सरदार सिंह। तो मुख्य रूप से दोस्तों मेवाड़ राजवंश का ये प्रमुख शासक यही बचा था। इनके बाद में 2-3 शासक और आते हैं जिनकी मुख्य बातें हैं 1-2 मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो जल्दी से स्पेस और ले लीजिए। इसके बाद में आगे यदि बैठे थे सरदार सिंह। तो इनके काल के अंदर क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या है 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। इनके काल में क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। तो मैंने आपको बताया है कि सरदार सिंह के काल के अंदर क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। तो इसके बाद में आगे जो शासक बैठते हैं सज्जन सिंह। कौन बैठते हैं, सज्जन सिंह। उसके बाद में आए थे गोपाल सिंह। कौन आए थे, गोपाल सिंह। और गोपाल सिंह की जो प्रमुख बात है वो क्या है दोस्तों, कि राजस्थान के एकीकरण में आपको पता होगा, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसका जो तीसरा चरण था,
18 अप्रैल 1948 को उसमें जो संयुक्त राजस्थान के जो राजपुरोहित बनाए गए थे वो कौन थे? भोपाल सिंह। तो उनके बारे में लिख देता हूं दोस्तों मैं। भोपाल सिंह राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को भोपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया। तो दोस्तों इससे पहले अपने बात करें तो सरदार सिंह है, इसके बाद में शासक और आता है जिसका नाम था स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह ने दोस्तों आपको पता होगा 1857 की क्रांति इन्हीं के काल में हुई थी और स्वरूप सिंह ने क्या है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, उनकी मदद की थी। तो मैंने आपको बताया है सरदार सिंह, उसके बाद में स्वरूप सिंह जो 1857 की क्रांति में क्या है अंग्रेजों का साथ देते हैं, उसके बाद में सज्जन सिंह हुए थे, फतेह सिंह हुए थे और लास्ट में भोपाल सिंह जो राष्ट्र एकीकरण के तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। तो दोस्तों मेवाड़ राजवंश है वो अपने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, आगे दोस्तों में शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, सभी को ऑल द बेस्ट।